हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा रोमन नंबर। रोमन नंबर आपने सुना होगा, आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा रोमन नंबर में फर्स्ट लिखा रहता है कि हम फर्स्ट क्लास में हैं, राइट। सेकेंड क्लास में हैं तो इस तरह से लिखा रहता है। तो यही हमारे रोमन नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग को जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, हम लोग को 1 ऐसे सिखाते हैं, 2 ऐसे सिखाते हैं, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, राइट। इस तरह से हम लोग को नंबर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन रोमन नंबर किस तरह से लिखते हैं वो एक अलग लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो वही आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर को हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं, किस तरह से हम उसको, जैसे हमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर दे दिया हमें 99 को अब रोमन नंबर में कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। जी हाँ, ये क्लास सिर्फ क्लास 5th 4th 3rd या 6th 7th 8th इन लोगों के लिए ही नहीं है, ये क्लास कंपटीशन लेवल के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं जो वो कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं और कई बार पूछे गए हैं, एक नंबर में, 2 नंबर में। तो ये वाली क्लास आपके लिए छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम रोमन नंबर आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, जो कि 0 से सिखाएंगे और हीरो बना के ही छोड़ेंगे। तो जल्दी से फटाफट से मेरी फ़ीस जमा कर दीजिए। फ़ीस आप लोग मेरी जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ीस है मेरी, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जल्दी से मारो, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। क्या होता है रोमन नंबर, ठीक है। मैथ्स से पीछा मत छुड़ाना, बिल्कुल मैथ्स तो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। पढ़ाई भी छोड़ दोगे तब भी मैथ्स पीछे ही लगी रहेगी, तो इसलिए मैथ्स से तो पीछे छुड़ाने की सोचना ही मत, ठीक। चलो हम लोग देखेंगे रोमन नंबर। तो ये 1 है, ठीक है, सभी को मालूम है ये 1 है। चलो रोमन नंबर में 1 को कैसे लिखते हैं, आई बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, आई, ठीक है, ये 1 है। 2 को लिखते हैं, 2 बार आई लिख देते हैं, आई, ये 2 हो गया। 3 को क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, आई 3 बार। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी रोमन नंबर लिखते हैं तो किसी भी रोमन नंबर को हम 3 से अधिक बार नहीं लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 4 है, तो ये थोड़ी ना है कि 1 के लिए 1 बार आई बना दिया, 2 के लिए 2 बार बना दिया, 3 के लिए 3 बार, तो 4 के लिए 4 के लिए 1 2 3 4 4 बार आई बना देंगे। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, राइट, दिस इज़ रॉन्ग। 4 को हम लोग लिखते हैं, 4 को सीखते हैं। चलिए कैसे, हम लोग ने सीखा क्या है, 4 को ऐसे लिखना सीखा है, आई और वी, ठीक, और 5 को आई। अभी मैं बताती हूँ, इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसको आई वी क्यों लिखते हैं, ठीक है। पहले हम 10 तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, वी और आई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 7 को हम लोग लिखते हैं वी आई। 8 को लिखते हैं वी आई 3 बार, देखो 1 1 1, ठीक है, 3, 5 + 3 हो गया क्या, 8, ठीक है। अब 3 बार 9 को अब हम लोग ऐसे नहीं लिख देंगे कि आई 1 2 3 4 कि 5 + 4 9 हो गया, नहीं, 3 से अधिक बार हम लोग नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया है, ठीक है। 9 को हम लोग लिखेंगे क्या, 1 मतलब आई और एक्स, 9 हो गया, ठीक है। और 10 को हम लोग लिखते हैं सिंपल एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग रोमन नंबर में 1 2 3 4 लिखते हैं,
ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि 4 को IV क्यों लिखते हैं, ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे। देखो इसमें ये चीज़ ध्यान रखो, ये जो 5 है और ये जो 10 है वो क्या है, फिक्स है, फिक्स है, इसको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। ये फिक्स नंबर होता है। 5 को कहते हैं V और 10 को कहते हैं X। 5 को कहते हैं V और 10 को कहते हैं क्या, X, ठीक है। ये फिक्स नंबर है, इसी की हेल्प से हम लोग सारे नंबर देखो क्रिएट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। अब जैसे हमने बताया था 4 का, 4 को IV क्यों लिखते हैं, तो भाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 5 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। अगर ज़रा सा भी कोई डाउट आए ना तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत का तुरंत सॉल्व करूँगी, ठीक है। देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 5 - 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, ये रूल है आपका। 5 को हमने बताया 5 तो फिक्स है, ठीक है, 5 फिक्स है, तो 5 को हमने V लिख दिया, ठीक है। और 1 को क्या लिखते हैं, I, ठीक है, 1 को I लिखते हैं। लेकिन जब भी देखो माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, तो जो ये छोटा वाला बाद में नंबर होता है ना, जो बाद वाला ये I है ना, बाद वाला, तो ये पहले आ जाता है और जो ये बड़ा वाला नंबर होता है ये बाद में आ जाता है। तो 4 को देखो ऐसे ही तो लिखते हैं, राइट। अब देखो 6 को VI लिखते हैं। 6 को क्या लिखते हैं, देखो 6 को VI लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, अब वो भी लॉजिक समझ लो, छोटे से समझा रहे ताकि बड़े में आपको दिक्कत ना हो। तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 + 1 लिखते हैं, ठीक है, 5 + 1 लिखते हैं। तो 5 को हमने बताया आपको V, ये तो फिक्स है, और 1 को ऐसे I लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 5 + 1 है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो जो ये ऐसे छोटा वाला है वो बाद में रहेगा और बड़ा वाला पहले रहेगा। तो V और I, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग समझते हैं 9 कैसे लिखते हैं, 9 को अभी रुक के समझते हैं, 8 समझते हैं पहले, है ना। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3 लिख सकते हैं ना। तो 5 + 3, 5 को क्या लिखा V और 3 हम जानते हैं 1 2 3 बार I लगा दो, ठीक है। तो 5 प्लस है तो छोटा वाला बाद में रहेगा, यानी कि V और 3 बार I, ये 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 7 को कर लेते हैं। 7 का क्या हो जाता है, 5 + 2, तो 5 को हम क्या कहते हैं V और 2 को क्या कहते हैं 2 बार I, ठीक है। अब प्लस है तो छोटा वाला बाद में, ठीक है, तो ये हो जाएगा VI। चलो ये वाला रूल लिख लो कि अगर माइनस होगा, माइनस में जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला पहले, और प्लस में जो छोटा वाला होगा वो बाद में, ठीक है। ये आपका रूल है। इसी तरीके से आप चलो 9 का सीखते हैं हम लोग। 9 हम लोग कैसे लिखते हैं, 9 को हम जानते हैं रोमन नंबर में IX लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, चलो वो भी समझ लें। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे 10 फिक्स है, 10 को हम X ही लिखेंगे, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो ये आपको जो भी फिक्स वैल्यू होती है ना उनको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो फिक्स वैल्यू को आप याद करिए। 5 को V कहते हैं, 10 को X कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं और 1000 को M कहते हैं। अभी मैं वो सब लिखवाऊंगी, पहले आप जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से सीखते चलो बेसिक से, ठीक है। तो 9 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हाँ देखो, कई बच्चों की डाउट ये भी होंगे कि भाई 9 को तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 + 4, ठीक है, लेकिन चलो 5 को तो हम वी लिख देंगे, 4 कैसे लिखोगे? IV नहीं, या 1 1 1 1 नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। हम उसको उसके पास वाले नंबर के साथ ही तोड़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 7 को हमने 5 में तोड़ा, 7 के पास कौन था? 5, जो फिक्स नंबर था 5 था, ठीक है। यहाँ पे 9 के पास वाला फिक्स नंबर कौन है? 10 है, तो इसको हम 9 को 10 के पास से तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को क्या लिखते हैं? X, जो कि फिक्स था, और 1 को क्या लिखते हैं? I, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था ना, माइनस में छोटा पहले होगा, तो माइनस में जो छोटा है वो पहले होगा, I पहले होगा, और जो बड़ा वाला है वो बाद में होगा। इस तरह से हम लोग 9 लिखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12 की। 12 को देखो क्या लिख सकते हैं? 12 के पास वाला फिक्स नंबर कौन है? 12 के पास वाला फिक्स नंबर 10 है, तो 10 + 2, ठीक है। तो 10 को हमने बताया X लिख सकते हैं, और 2 को मतलब I। तो यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे? प्लस में छोटा बाद में रहेगा, तो प्लस में छोटा तो बाद में है ही है, तो XI। ये आपका बेसिक था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, ठीक है। अब थोड़े बड़े नंबर पे आते हैं। चलो मैं लिखवा देती हूँ आपको कौन से नंबर फिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये आपकी लिस्ट है। 1 को हम लोग I कहते हैं, 2 को ये कहते हैं, मैंने आपको 10 तक बताया था। इसमें देखो 5 नंबर जो है वो हमारा फिक्स नंबर है, ठीक है, और 10 यहाँ पे 10 नंबर जो है हमारा वो फिक्स है, और 10 के बाद 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं, और 1000 को M कहते हैं। तो इनकी ये फिक्स वैल्यू हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगर देखते हैं 500 जैसे 50 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 55 करना है, 55 का पता करना है। तो हम जानते हैं 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 + 5। तो 50 को हमने बताया आपको L लिखते हैं, और 5 को क्या लिखते हैं? V लिखते हैं, अरे सॉरी, हाँ V लिखते हैं, ठीक है। तो L लिखते हैं और V लिखते हैं। मैंने बताया था आपको प्लस में छोटा वाला बाद में ही रहेगा, तो ये 55 को क्या लिख देंगे? LV, ठीक है। यही इसी जगह पे अगर हम 45 करें, 45, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 - 5 या 40 + 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 40 चलो निकालते हैं, फिर हम 45 निकालेंगे। तो देखो 40 को निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 - 10, तो 40 होता है। 50 - 10 क्या होता है? 40 होता है। तो 50 को हम जानते हैं L लिखते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं? X लिखते हैं, ठीक है। अब माइनस है तो छोटा वाला क्या होगा? पहले हो जाएगा, तो XL, ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक। अब 45 को क्या लिखेंगे भाई? 45 को लिखेंगे क्या? 40 + 5, यही तो लिखेंगे। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 40 + 5 करेंगे, ठीक है। तो 40 + 5 क्या हो जाएगा? 40 को मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे? XL, और 5 को क्या लिखेंगे? V। तो प्लस है तो छोटा वाला बाद में रहेगा, तो XLV, ये आपका 45 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे रोमन नंबर। अभी आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा तो मुझे अपलोडिंग में दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं कल आपको वीडियो बना के देखूंगी, ठीक है। हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मुझे अपने कमेंट्स बताएं कि आप लोग को और किस टॉपिक की ज़रूरत है, तो उस टॉपिक को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो तो हमारा यही रहने वाला है, टॉपिक रोमन नंबर। तो रोमन नंबर और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े नंबर्स को लेके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।